बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708350094 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम गूगल पे फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, होली खत्म होते ही आपके लिए मैं गुड न्यूज़ लेके आ रहा हूं। गुड न्यूज़ ये है कि एक नया वैकेंसी अभी आया है और इस वैकेंसी को आप सभी फिल कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, वैकेंसी कौन सी है, कितने सीट्स हैं, क्या इसमें प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, देखिए पटना हाई कोर्ट का जो है वैकेंसी है, ठीक है, और इससे संबंधित जो सारी जानकारी है अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपको सारी जानकारी आपको इसके वेबसाइट पे प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके रिक्रूटमेंट के सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे। रिक्रूटमेंट के सेक्शन को जैसे ही आप यहाँ टैप करेंगे आपको यहाँ पे एक नया वैकेंसी दिखेगा। बेसिकली देखिए 17 तारीख को ही अपडेटेड वैकेंसी आया हुआ है। मैं वीडियो आपके लिए आज बना रहा हूँ, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो आप लोग इसको जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर का ये जॉब है और बहुत ही बेहतरीन सा जॉब है। इसको चलिए हमने सबसे पहले व्यू कर लेते हैं। इसका हम लोग जो है सारा पीडीएफ वगैरह ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद आपको मैं डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एडवर्टीजमेंट, और ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो गया है। इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओके, देखिए तो यहाँ पे ये इसका एडवर्टीजमेंट हमारा ओपन हो चुका है, राइट। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है। देखिए इसकी जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाली है ये 17 से स्टार्ट हो चुकी है, यानी 17 मार्च से। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कब है तो 7/4/2022 को इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है। ऑनलाइन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट जो है 9/4 को इसका लास्ट ऑनलाइन फी पेमेंट है, यानी 9 अप्रैल को। और एग्जामिनेशन डेट बताया गया है कि अब आपको आगे सूचित कर दिया जाएगा, यानी इसके वेबसाइट पे आपको रेगुलरली विजिट करते रहना होगा। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा, ये देखिए ग्रुप सी का पोस्ट है। और इसमें जब आप ज्वाइनिंग करिएगा, ज्वाइनिंग के टाइम में अप्रोक्सीमेटली आपकी देखिए 36,000 प्लस की सैलरी आपको जो है यहाँ पे ऑफर की जाएगी। यहाँ पे देखिए लेवल 4 का यहाँ पे सीधा पे स्केल यहाँ दिया जा रहा है, मतलब 25,500 से 81,100 तक का पे स्केल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियल जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बिल्कुल ऑफिशियल और बिल्कुल ही कंफर्म जॉब है। इसका जो सारा प्रोसेस है इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें सीट्स कितनी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अनरिजर्व्ड जो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी तो यहाँ पे देखिए 11 है, और यहाँ पे एक बोला जा रहा है बैकलॉग। बैकलॉग से क्या मतलब है, इसका जो प्रीवियसली लास्ट टाइम जो वैकेंसी आया था उसमें किसी ने जॉब लिया और फिर क्विट कर दिया, या तो वहां पे रिक्रूटमेंट ही नहीं हो पाया, तो वो जो खाली सीट रह गई है इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है, यही है आपका बैकलॉग। फिर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें, SC 5 है, ST 1 है, EBC 5 है, BC 4 है और EWS 3 है। टोटल जो यहाँ सीटों की संख्या है वो 30 है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं, देखिए जो भी बंदे, जो भी लड़के लड़कियां यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू में एनी अदर मॉडल शैल बी नॉट बी एक्सेप्टेड, द लिंक शैल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 17/3 से, यानी कि 17 मार्च से लेके 7/4 यानी 7 अप्रैल तक रात के 11:55 तक ये एक्टिव रहेगा, और आपको इसी बीच में अप्लाई करना है। जिनका भी इसके बाद अगर आता है या कोशिश करेंगे तो उनको ऑब्वियस बात है वेबसाइट बंद मिलेगा, लिंक एक्टिव नहीं रहेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दे लीजिए, ये टाइम और डेट दे दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या यहाँ पे बोल रहा है। देखिए कैंडिडेट जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है, सबसे पहले तो इस पोस्ट का नाम जान लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट यहाँ पे इस पोस्ट का नाम है। और आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। अ तिब्बतन रिफोजी हु कम ओवर द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1972, जो 1972 से तिब्बत से यहाँ पे आए हुए जो रिफ्यूजी लोग हैं
उनके लिए भी एलिजिबल है ये। और दूसरी बात, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ तंजानिया, फॉर्मली तंजानिया एंड जाम्बिया विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलिंग इन इंडिया। वैसे सारे लोग जो कि दूसरे जो कंट्रीज, यहाँ कंट्रीज का नाम भी दिया गया है, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, तंजानिया, ऐसे लोगों से जो ऐसे कंट्री से जो लोग माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं और जिनका मनसा है इंडिया में परमानेंटली सेटल होने का, वो लोग इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात कर लूँ, देखिए यहाँ पे मैरिटल स्टेटस इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। साफ साफ बोला गया है वैसा कैंडिडेट, यहाँ पे सिर्फ इसमें ही ये चीज नहीं है, सारे गवर्नमेंट जॉब में ये चीज दिया जाता है, ये चीज बोला जाता है, शायद आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे। यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है कि वैसा व्यक्ति जिसकी एक से ज्यादा विवाह हो रखी है और अगर उसकी दोनों पत्नियां जीवित है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। अगर आपकी 2-3 शादियां हो रखी हैं, तो अगर ऐसा प्रोसेस है कि आपकी जो शादी 2-3 हुई है लेकिन आप किसी एक के साथ ही रह रहे हो, पहले वालों के साथ संबंध नहीं है, तो आप एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है। अगर आप इकट्ठे 1-2-3 रखे हो तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। फिजिकल फिटनेस यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड यूज अनलेस he she is good mental or physical health, free from any physical defect likely interfere with the efficiency performance on his or her official duties। मतलब अगर आप किसी भी टाइप के फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से आपके काम पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो आपको डिसओबे कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए कैंडिडेट्स को जो है अगर हम बात कर ले तो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से 18 साल मिनिमम एज हो जाना चाहिए, 1/1/2004 के हिसाब से यहाँ पे लिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है। टाइपिस्ट मस्ट टू बी बिलो ऑफ 18, यहाँ पे 18 से कम नहीं होना चाहिए, है ना, 18 साल से कम यहाँ होना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की, देखिए 18 तो आपने देख लिया, मिनिमम एज है। अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल की बात कर ले, जनरल के लिए 37 ईयर्स है, ठीक है, मेल की बात हो रही है, राइट। और यहाँ बोल दिया गया है कि भाई 2/1/1985 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए, उसके बाद का जन्म होना चाहिए। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात हो रही है, 40 साल इनको दिया गया है और इनको बोला गया 82 से उसके पहले की जन्म नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही जन्म होना चाहिए। बीसी और ईबीसी के लिए 40 साल दिया गया है, ठीक है। एससी एसटी के लिए फीमेल की बात कर ले, मेल और फीमेल दोनों ही 42 ईयर्स, और OH लोकोमोटर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 47 ईयर्स दिया गया। तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे एज दिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा दिया जा रहा है, इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपके पास भरपूर जो है एज भी रहेगा और आपको सब कुछ इजिली इसका कर पाइएगा, ठीक है। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस फॉलोइंग एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2022, ठीक है। तो इनके पास एक बिल्कुल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एसेंशियल होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग ऑपरेटर का, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट इन टाइपिंग प्रोफेंसी ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। इंग्लिश में 40 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड कंप्यूटर में यहाँ मांगा जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर का कोर्स आपने किया हो, वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे दे दिया गया है, राइट। रिजर्वेशन की यहाँ बात कर ले, यहाँ पे रिजर्वेशन का सारा नॉर्म्स और क्राइटेरिया दिया गया है, आप देख लीजिए किस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा, राइट। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसका, ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, रिटन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, और उसका कंप्यूटर टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, उसके बाद इंटरव्यू है, ठीक है। तो ये 2 टाइप का आपका ये है एग्जामिनेशन पैटर्न है यहाँ पे। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, देखिए 40% इन ऑब्जेक्टिव, रिटन टेस्ट में 40% आपका आना चाहिए, ठीक है। 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश वाले में, और 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए हिंदी वाले में, ठीक है। और 30% मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाना है, ठीक है। अब देखिए सिलेबस एंड स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट का कैसा होगा। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर
ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सिलेबस, यहाँ पे दे दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा और ग्रामर से रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी, हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर इसमें रहेगा, बेसिक कंप्यूटर साइंस इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है रिटन टेस्ट का हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, नंबर भी देख लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, हिंदी लैंग्वेज ग्रामर 10 मार्क्स का रहेगा, और कंप्यूटर नॉलेज जो कंप्यूटर साइंस से नॉलेज रिलेटेड बात है ये 20 नंबर का ये रहेगा। साफ साफ यहाँ पे लिया गया है। देखिए, द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन शैल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एक्सेप्ट द पेपर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर शैल बी इन हिंदी। यहाँ साफ साफ दे दिया गया है। देखिए, बाइलिंगुअल पेपर नहीं होने वाला आपका, इंग्लिश में ही सारा का सारा पेपर रहेगा। हाँ, लेकिन हिंदी का जो पेपर रहेगा, हिंदी और हिंदी ग्रामर जो रहेगा वो हिंदी लैंग्वेज बस रहेगा। ठीक है, लेकिन बाकी सारा का सारा इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, आपको मंगल फॉन्ट पे आपको टाइपिंग करवाया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, एग्जामिनेशन फी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओबीसी, जनरल, बीसी इन सब के लिए 1000 रुपीज़ है, और SC ST अदर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ यहाँ पे फी दे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी चाहिए थी मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको दे दिया है। और चलिए सेंटर्स भी देख लेते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया, ये 4 जगह इसके बस सेंटर जो है बनाए जाएंगे, सिर्फ 4 जगह। तो उम्मीद करता हूँ जो जानकारियां मैंने आपको दी है और ये वैकेंसी जो आया है, आप सब जितने भी लोग एलिजिबल हैं इसके लिए जरूर जरूर आप लोग भरिए। बहुत ही बेहतरीन और रॉयल जॉब है और एकदम ऑफिशियल और प्योर गवर्नमेंट जॉब है। तो इसके लिए आप लोग जरूर फाइट कीजिए, फॉर्म भरिए, आप लोग एलिजिबल हैं तो, और डेफिनेटली इसको निकालिए। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगने वीडियो शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।